नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। ये कैंडल मार्च जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो कैंडल मार्च शनिवार को विक्रमगंज शहर में निकला, जिसमें नगर के कई गणमान्य सभापति, पूर्व सभापति और कई गणमान्य लोग शामिल हुए और कैंडल मार्च के माध्यम से लोगों ने इंसाफ की मांग की। इंसाफ पुलिस प्रशासन से, इंसाफ मौत के ऊपर से पर्दा हटाने की, मौत के राज को खोलने की, इंसाफ इस बात के लिए कि 3 महीने बाद भी आज तक इस युवक के हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने क्यों नहीं सुलझाई। पुलिस क्या कुछ कहती है ये हम सब सुनाएंगे, आप लोगों से बात भी हम कराएंगे, लोगों का क्या कहना है। लेकिन ये इससे पहले ये जान लीजिए, ये आकाश गुप्ता है जिनकी हत्या 29 अगस्त को, इसी 29 अगस्त को विक्रमगंज के तेंदुनी में, जहां पे कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के डोल रखा गया था, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी गई थी, वहां कीर्तन हो रहा था। ये लड़का भी रात में 2 बजे तक कीर्तन में भाग लिया था और सुबह उसकी हत्या हो जाती है, जिसकी बॉडी जो है दोपहर करीब 3 बजे बरामद होती है उसी तालाब से, जिस तालाब के बगल में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। और इनका घर भी बगल में, पास में करीब 100 मीटर की दूरी पर इनका घर था, उसी के बगल में इनकी बॉडी बरामद होती है, वो भी नंग धड़ंग बगैर किसी कपड़ा का इस युवक की बॉडी बरामद होती है। सवाल यह है कि आखिर उस युवक की बॉडी उस तालाब में नंग धड़ंग कैसे पहुंची। युवक का मोबाइल आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। मोबाइल पर क्या चेकिंग की गई थी इसके बारे में भी कोई डिटेल्स पुलिस ने अब तक नहीं जारी किया है। और इसका कोई भी कपड़ा, युवक आकाश गुप्ता के शरीर का कोई भी कपड़ा पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। इसको लेकर लोगों में बहुत गहरी नाराजगी है और इसी नाराजगी के कारण लोग सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर उतर करके लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद क्या कुछ कह रहे हैं ये सब हम आपको सुनवाते हैं। पहले देख लीजिए कैंडल मार्च में लोगों ने किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया। अब हम आपको बारी बारी से लोगों से सुनवाते हैं कि लोग किस मकसद से सड़क पर उतरे हैं। जुलूस किस बात को लेकर है? अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। आपका नाम? अशोक कुमार पड़ेगा। ये आकाश कौन है? मेरा बेटा है। हम शर्मिंदा क्या मांगे आप लोग? देखिए, आकाश की हत्या की गई है, इसमें कहीं ये नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। प्रशासन का सब कुछ जानबूझकर लापरवाही चल रहा है, उसी के कारण 4 महीना से घटना पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, न कोई कार्रवाई हो रहा है। उसके विरोध में आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या मामला क्या? हमारे तेंदुनी गांव का मामला है, जहां हमारे सबके प्रिय आकाश जी की हत्या हो गई और हम सभी को न्याय नहीं मिल सका। हम सभी ग्रामवासी काफी से प्रशासन के रवैये से दुखी हैं, इसलिए हम लोग विरोध में कैंडल मार्च के द्वारा प्रतिशोध जता रहे हैं। क्या बात है? देखिए, न्याय चाहिए हम लोग को, न्याय के लिए। हाँ, किसी भी हालत में न्याय चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी अभी करना इसमें जरूरी है। प्रशासन इसमें लापरवाही कर रही है, इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। आकाश को न्याय मिले इसलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। बोलिए। विक्रमगंज की जनता न्याय चाहती है। जो भी मुजरिम हो, जो भी कातिल हो, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी किया जाए और उसे सजा दिलाने का काम किया जाए। इस आकाश हत्याकांड के लिए हम लोग एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, थाना प्रभारी के पास गए, लेकिन लगभग 3 महीना होने को आया, अभी तक आकाश को न्याय नहीं मिला। इसलिए उसके न्याय दिलाने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं कि प्रशासन की आकाश हम शर्मिंदा है, आकाश हम शर्मिंदा
आकाश को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। साजिश के तरह कार्रवाई नहीं की जा रही है, लिखा पढ़ी की जा रही है। इसी के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। अगर इस पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग डीजीपी के मामला सुलझाया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिली भगत है। इस पर अगर प्रशासन द्वारा अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोग अस्थिर बैठेंगे नहीं। उसके हत्या का इंसाफ होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग डीजीपी के यहाँ भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम लोग अस्थिर नहीं बैठेंगे। इस लड़का को इंसाफ मिलना चाहिए। कितनी बार हम अशोक भैया को लेकर वहाँ पे गए, केवल टाल मटोल किया गया। एक पार्षद के रूप में हम उनको ले जा रहे थे। एसपी साहब के पास भी हम लोग गए। एसपी साहब ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद हमको दुर्गा पूजा तक वक्त दीजिए, उसके बाद जिस बिंदु पे आप कहेंगे उस बिंदु पे जा चुके। ये बात कौन बोला दुर्गा पूजा तक? एसपी साहब कहे। एसपी साहब, हाँ, लेकिन छठ पर शायद दुर्गा पूजा की वजह से जो भी उनके द्वारा अभी तक, और जो यहाँ के हम लोग के केस के आईओ हैं वो पीड़ित के पिता के एक फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैंने जो आईओ है वो फोन नहीं उठाते, एकदम एक फोन नहीं उठाए, ना मेरा ना लड़के के पिताजी का। क्या सही बात है कि आपका फोन नहीं उठाते हैं? 101% सही बात है। और यहाँ तक आपको जानकारी के लिए आज बता दूं कि पुलिस जानती है कि कातिल कौन है। ये बात आईओ ने खुद हमसे कहा है। तो अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे। एक चीज समझिए, अभी एक चीज समझिए, लड़का का मोबाइल का पता नहीं है, उसका फेसबुक चैटिंग नहीं आया, व्हाट्सएप चैटिंग नहीं आया, बिस्तरा रिपोर्ट के बारे में हम लोग को नहीं पता है। कोई भी साक्ष्य अभी तक पुलिस नहीं जुटा पाई। लास्ट में मजबूर होकर हम लोग शांति प्रदर्शन, ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अगर इसमें जिनको असुविधा होगी उसके लिए हम सभी लोग माफी मांगते हैं, लेकिन हम लोग को न्याय चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप कैंडल मार्च निकाले, इसके बाद भी अगर प्रशासन क्लियर नहीं कर पाती है तो क्या करेंगे? अगर प्रशासन क्लियर नहीं करती है तो हम लोग 10 दिन बाद उनके थाने में जाके भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल हम लोग आज से 10 दिन बाद थाने में ही बैठ के करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक। अगर बच्चा नहीं रहा तो उनके पिता उनकी माता का क्या हाल है, ये शायद प्रशासन क्यों नहीं समझ पा रही है। क्या वो इंसान नहीं है? बस इतना पूछना है, क्या वो इंसान नहीं है? सब लोग यहाँ पे आता है 3 साल अपना ड्यूटी किसी भी तरह काटने के लिए, उसके बाद चला जाता है। किसी को कोई जिम्मेवारी से नहीं मतलब है। एक दिन इनके घर प्रशासन नहीं गई, एक दिन गांव में प्रशासन नहीं गया, किसी को उठाया नहीं गया, किसी से पूछताछ नहीं की गई। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कुछ है, कोई तो सिस्टम है। क्या हम लोग बेवकूफ है? समझ नहीं रहे हैं? सब समझ रहे हैं।